जिस जगह पे हम अभी बैठे घर है, ये हमारी ज़मीन है, मगर ज़रूरी नहीं कि हम इसी जगह से आए हों। हो सकता है हम कहीं पहाड़ों से उतर के आए हैं, हम समंदर के पास रहते थे और अब यहाँ आ गए। इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले मेरे दादी और दादा लखनऊ में रहते थे और उनका रहना सहना, बात करने का तरीका, कपड़े पाकिस्तान के रहने सहने और बात करने के तरीके से काफ़ी फ़र्क था। और मैं आपको कहानी सुनाना चाह रही हूँ कि वो पाकिस्तान जब आए तो कैसे और क्या, और अब यहाँ पे हम कैसे बड़े हो गए। ठीक है, सही है। अच्छा भाई, तो अगर लखनऊ के बारे में कहानी सुन रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा कि लखनऊ में उर्दू बहुत सलीस बोली जाती है, ठीक है ना, है ना। और मेरी दादी जो थी वो बहुत ही सलीकेमंद खातून थी और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो उस पहली ट्रेन पे मेरे दादा के साथ आई जो पाकिस्तान आई और खैरियत से, आराम से, खुशी से यहाँ पहुँच गए। लखनऊ के रेल स्टेशन थे तो गाड़ी में से धुआं उठ रहा था और हर किस्म की मशीनी आवाज़ें आ रही थी और बहुत सारे लोग जो रेलगाड़ी पे सवार होने वाले थे वो अपने चाहने वालों को खुदाफिज कह रहे थे और वादा कर रहे थे कि हम ज़रूर हिंदुस्तान आके तुमसे मिलेंगे, अब हमारा मुल्क पाकिस्तान होगा, हम उधर जा रहे हैं, मगर हम वापस आएंगे, हम अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, अपने पड़ोसी छोड़ के जा रहे हैं, मगर शायद अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम ज़रूर मिलेंगे। और ये कह के उन्होंने अपना सामान उठा के रेलगाड़ी में समेटा और अपने 6 को अपने साथ रखा। अब नाम तो बच्चों के बहुत अच्छे रखे थे, मुज्तबा, साजदा, शाहिदा, नुसरत, आज़म, मगर लखनऊ में नाम से कोई बच्चे को नहीं बुला, सबके नाम बिगाड़ दिए जाते थे। तो जनाब ट्रेन पे चढ़ी मेरी दादी और उनके पीछे चढ़े अज्जू, मुच्छू, चची, पुट्ठी, टम्मी, पिप्पन और बहुत सारे बच्चे। टम्मी, पिप्पन, अज्जू, मुच्छू, चची, मच्छी, ये सब बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी चलने लगी। सीटी मारती हुई रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकली थी और सब बहुत थे, किसी चोट नहीं लगी। अगली ट्रेनों पे हमले भी, डाके भी पड़े थे, मगर ये वो नहीं थी। ये बहुत खुशी से शोर मचाती हुई, धुन बनाती हुई, नाचती गाती हुई पाकिस्तान आई थी। और सब उतर के अब किधर जाएं? पाकिस्तान में तो हमारा कोई घर नहीं है, पाकिस्तान में तो उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, पाकिस्तान में ऐसी जगह जाके रह जाए, अब वो किधर जाएं? आ तो गए, अब रहेंगे, करेंगे क्या? जो इस तरह लोग बदल, उनको रेफ्यूजी कहा जाता है ना। तो मेरे दादा दादी पाकिस्तान आते ही साथ रेफ्यूजीज बन गए और एक कैंप में गए जो उन सब रेफ्यूजीज के लिए बना था, जो लाखों की तादाद में रोज पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी बनने आए थे। और जनाब उन्हें अच्छा सा टेंट मिला, मगर उन्हें ये लगता है बच्चे ना ले जाए, अज्जू मज्जू जीट इनको कोई ले ना जाए, अब क्या करें? तो फिर के दादा एक साइड पे सोते थे और जज्जू मज्जू टिप्पन वो सब इधर सोते थे, है ना। हाँ, वो सब इधर सोते थे और बीच उनको सुला के माँ जी इधर सोया करती थी। अब माँ जी जो थी वो बोलती थी लखनवी उर्दू और लखनवी उर्दू में बहुत सारे फर्क वर्ड्स होते हैं। तो अब देखें, आप सब किसी चीज़ पे बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? चटाई कहते हैं। मगर अब आपको हंसी आएगी, आपको पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मेरी दादी से कहते हैं टट्टी, इसको कहते हैं खस की टट्टी। अब कैंप में क्या हुआ कि दूसरे तीसरे दिन जोर से आंधी चली और सब टेंट्स को उठा के, खेमों को उठा के उगाड़ती चली गई। और मेरी दादी सुबह आई और कहा मैं हेल्प करूं, को बुलाऊं। उन्होंने सुपरवाइजर और उन्होंने कहा देखे सारी टट्टी उड़ गई, आप दरख्त उड़ी हुई है, उतार के लाएं।
वहाँ पे तो लोग हंस हंस के वो कह रही है बीवी पागल हो गई है, ये कह रही है कि टेंट्स की टट्टी भी होती है और वो उड़ भी जाती है, और कि हम उड़ गई है तो उठा के क्यों लाए। सबने उन पे हंसना शुरू कर दिया। वो रोती रोती मेरे दादा के पास है, उन्होंने कहा भाई मुझे ये सब हंस रहे मेरे पे, मुझे नहीं समझ आ रही, तुम मुझे बताओ। और वो बहुत नाराज हुई। इस तरह के 2-3 और वाक़े हैं। एक यहाँ पे सब्जी उगती है, उसको कहते हैं तरा, है ना? तरा खाई है सबने? मगर मेरी दादी की उर्दू में से तरा नहीं कहते, उसे कहते हैं ककड़ी। तो उन्होंने किसी को बोला अरे भाई तुम जाके वहाँ पे देखो हरी हरी ककड़ियाँ फिर रही नजर आ रही हैं, तुम मुझे 3-4 हरी ककड़ियाँ ले आओ, ला दो। तो हो गया, और 3-4 मुर्गियाँ लेके आ गया। तुमने कहा नहीं भाई मैं ककड़ी कह रही हूँ, ककड़ी वो देखो उग रही है, मुझे नजर आ रही है। उनका उगती कहाँ है मुर्गियाँ ककड़ी? मैं ले आया कुकड़ी, ये 3-4 हरी नहीं मुझे मिली, मैं लाल लाया हूँ। तो वो बहुत परेशान हुए और फिर से वो मेरे दादा के पास गए। मगर शुरू में जो मुश्किलात हुई सबको आने वालों को, वो आहिस्ता आहिस्ता हल भी हो गई। और जनाब मुहाजिरों पे और पाकिस्तान पे शुरू में जो मुश्किलात थी वो वक्त के साथ साथ संभल गई। दफ्तर खुल गए, दुकानें खुल गई, रेहड़ियाँ दोबारा से लग गई और मेरे दादा को सरकारी नौकरी मिल गई रावलपिंडी, और वो इधर आ गए। इस वक्त तक उनके 3 और बच्चे हो गए थे, नम्मी और पप्पू और अज्जू, जिसको शेबू भी कहते थे। अब नम्मी जो थे वो मेरे अब्बू थे, सबसे छोटे और बहुत शरारती। कोई शरारत उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या करना था, पिंडी की गलियों में जाना था। उस वक्त बसें थी, गाड़ियाँ थी, मगर बहुत कम, और कहीं आने जाने के लिए गाड़ी तो कोई निकालता नहीं था। तो वो क्या करते, साइकिल पे जाते, मगर साइकिल भी तो इतनी बड़ी थी। तो कैंची चलाता है कोई साइकिल? हाँ, वो इस तरह कैंची साइकिल चलाते थे। इसको कुछ दे बेटा, उसमें इतनी बड़ी साइकिल में यूं पैर डाल के बैलेंस करना होता है ना, और फिर वो यूं चलाते थे साइकिल। और फिर वो साइकिल पे चलाते चलाते मैं इस तरफ चलाती हूँ, है ना? हाँ, वो साइकिल चलाते चलाते यूं हर जगह पहुँच जाते थे। कभी पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, कुछ देखें, कुछ पता करें क्या हो रहा है पड़ोसी के घर। और शायद वो देखो ये तो रेहड़ी पे कुछ आ रहा है उनके घर, ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी रेहड़ी पे कुछ मशीन सी है, इस मशीन के साथ क्या होता है। सारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे आके खड़े हो गए मशीन के पास, रेहड़ी के पास ही क्या हो रहा है, इनके घर क्या हो रहा है। और फिर देखा कि ओह, मशीन के साथ 3 कैसेट भी उड़ गए। ये एक फिल्म चलाने वाला पहला VCR था, और वो इतना बड़ा था कि उसको रेहड़ी पे लाना पड़ा घोड़े के साथ, और उसमें 1 कैसेट नहीं 3 कैसेट लगते थे। आके पकड़ेंगे माइक, वो 3 कैसेट मैं दिखाती हूँ कि किस तरह चलते थे। ठीक है, 1 कैसेट यूं चलता था, 1 कैसेट यूं चलता, फिर वो यूं चलती थी, फिर उसमें से फिल्म बजती थी। और जो पड़ोसी थे उनके घर में जो ख़वातीन थी, उन्होंने चाय बनाई थी अपने मेहमानों के लिए। सब मेहमान अच्छी तरह बैठ के इंटरमिशन में चाय पी रहे थे, और जब दोबारा फिल्म चली तो सारे मोहल्ले के बच्चे खिड़कियों के साथ यूँ खड़े हुए थे। और इस तरह उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी, मगर हर वक्त फिल्म नहीं मिलती थी देखने को। रेडियो पे भी काम करना पड़ता। रेडियो पे क्या सुनाई देती थी? आवाज़ और क्रिकेट सुनाई तो दे रही थी, कमेंट्री कि क्या हो रहा है, मगर मैदान अपने दिमाग में बनाना पड़ता था। तो अब हम सब इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, हम देखते हैं कि किधर है मैदान, हम सोचते हैं कि ये क्रिकेट पिच है यहाँ, ये, और यहाँ बैट्समैन खड़ा है और वसीम बारी जो है विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और वहाँ से बॉलर तेज रफ्तार पे भागता भागता और जनाब बॉल कराता है, और बॉल एक ठप्पा खा के स्टंप्स में लग जाती है। आउ! और सब बच्चे कमरे में नाच रहे हैं और उधम मचा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और दादा कहते हैं अरे कम सुनने तो दो आगे क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, चुप करो, उधम मचा रहे हो। बड़े दादा भी तो होते थे रेडियो के पास, अकेले बच्चों को थोड़ी छोड़ सकते थे रेडियो के साथ।
बड़े दादा के कमरे में चारपाई पे वो बैठे होते थे, रेडियो चल रहा होता था। और जनाब अगर ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है तो आप उनके पास नहीं आ सकते, रेडियो को हाथ भी नहीं लगा सकते। खुजली कर ली है, रेडियो को हाथ नहीं लगाया जा सकता। बहुत सख्त रूल्स थे, मगर दादा सबसे प्यार भी बहुत करते थे। ईद के दिन सब तैयार होके आते थे दादा के पास, और कितनी ईदी मिलती थी? 1 रुपया। 1 रुपया उस वक्त बहुत ज़्यादा होता था, मगर फिर सारे बच्चे, दादा बूढ़े भी तो थे, भूल भी जाते थे, तो उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे। बार बार आ जाते थे, कहते थे मुझे तो नहीं मिली, तो कहते थे नहीं मैंने तुम्हें दी है। कहते थे नहीं वो तो लायक और फायक थे जिनको आपने दी, मैं तो वाफिक हूँ। और तारिक को भी नहीं दी, कुरतुलैन को भी नहीं दी, कुदरतुल्लाह भी रहते हैं। फिर वो कहते थे अरे ऊँट के बच्चे, ठहर जाओ मैं तेरी माँ को बताता हूँ। अम्मा से तो सब डरते हैं ना, अम्मा से सब डरते हैं, ये भी डरते थे। मेरे बाबा और उनके सारे शरारती भाई वो बहुत डरते थे, अगर किसी दिन अंधेरा होने से पहले वो घर ना आए और देर हो गई और बाहर खेलते रह गए तो हशर होता था। तो वो क्या करते थे, एक तरकीब थी उनके पास, वो 2 पत्थर ढूंढते थे और उन पे थूकते थे, फिर उन पे थूक के उनको एक साथ रख देते थे और कहीं छुपा देते थे, और फिर कहते थे चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू। अभी मेरे साथ कह सकते हैं मत हिला इसको। आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू। और जनाब बलाएं टलती 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 सब बड़े हो गए हैं, अच्छा ही हो गया। और फिर क्या हुआ, एक फूफी मेरी एक फूफी डॉक्टर बन गई और वो इस्लामाबाद के मशहूर अस्पताल में छोटे बच्चों का इलाज करती हैं। मेरे 2 चचा नेवी में थे, पाकिस्तान नेवी में नहीं, मर्चेंट नेवी में, मगर वो बड़े बड़े समंदरी जहाज़ों पे पूरी दुनिया की सैर करते थे। मेरी एक फूफी जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, रेडियो पाकिस्तान जाया करती थी नाच पढ़ने, और वहाँ पे उनको एक नौजवान दानिश्वर मिले जो पाकिस्तान मूवमेंट के किसी ग्रोह के सरबराह भी थे, और वहाँ पे मुलाकात की कुछ देर बाद उनकी शादी हो गई। और फिर रहे मियाँ नमनी जो सबसे छोटे मेरे अब्बू थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उनकी शादी हुई मेरी अम्मी से, और उन दोनों ने मिलके एक स्कूल बनाया जो इस्लामाबाद में अभी भी बच्चों को तालीम दे रहा है। और फिर उनके बच्चे हुए और बच्चों के बच्चे हुए, और फिर उन्होंने कहानियाँ सुनाना सीख लिया है, और उनको इतने सारे और बच्चे मिल गए जिनको कहानी सुनाई जाए। हाय हाय क्या नहीं हाय, बहुत अच्छे, बोल के बोले, आप कह सकते हैं बोल के बोले, बोल के बोले, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मेरी कहानी ख़त्म हो गई, आप सबका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दावत देने का TEDx को बहुत शुक्रिया। मगर जाते जाते हम एक और नारा पाकिस्तान के लिए लगा सकते हैं, 3 4 5 नारे, ठीक है? रेडी? नारेबाज पाकिस्तान 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 पाकिस्तान